हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग का स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बात एक करता हूँ कि थोड़ी सी एक और बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम स्टॉक का रिव्यू करेंगे। तो हमारा यूट्यूब का पहला पेमेंट आ चुका है और वो आया है 9,500। हमारा पहला पेमेंट आ चुका है, ठीक है। दूसरी बात, अब तक हम एक और चैनल पे काम कर रहे थे तो उस वजह से वीडियो नहीं आ रहा था और इसमें वैसे ऐड भी स्टॉप थे तो उस वजह से नहीं आ रहा था। बट अभी अच्छा खासा हो चुका है, पहला पेमेंट आ चुका है। इसमें अभी 20 से 22 डॉलर भी बन चुका है, यानी कि इसे इस मंथ तो नहीं आ पाएगा क्योंकि अभी तो ये मंथ पूरा होने को है, लेकिन अगले मंथ से फिर से इसमें चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम यूनियन बैंक की, ठीक है। यहाँ पर अच्छी खासी बात है, एक दिन में ये 3% का बढ़ा है। 173 पे ये ट्रेड कर रहा है। डेट है आज 24 मार्च है आज। पहले रिटर्न देख लेते हैं। 1 वीक का यहाँ पर रिटर्न है इसका, 1% का रिटर्न है, सॉरी लॉस है 1% का। 1 मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर 11.5% का रिटर्न है। 3 मंथ की बात करते हैं यहाँ पर 13% का रिटर्न है। 6 मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर 23% का रिटर्न है। 1 ईयर की बात करते हो तो यहाँ पर 40% का रिटर्न है। और 1 ईयर में 40% रिटर्न यानी आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा होता है। 40% यानी आप 3 से 4 साल में मिलता है लार्ज कैप स्टॉक में। बट इतना ये करेंट में मिलना मतलब बहुत अच्छी खासी बात है। इन्वेस्टर है, काफ़ी अच्छे फ़ायदे में है, ठीक है। बाकी 5 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर 380% का ग्रोथ हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इतना आप समझ सकते हो कि मतलब 70 टू 80 होगा, 70% टू 80% पर ईयरली, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। बात करते हैं इसकी मार्केट कैप की तो 1,28,000 के CR, ठीक है। इतना है इसका मार्केट कैप है। बाकी इसका देखते हैं, रेवेन्यू देखते तो रेवेन्यू देखो ऐसे है। प्रॉफिट भी ऐसा है, कम कभी कभी ज़्यादा। बाकी नेटवर्क देखो इसकी बढ़ रही है। ओवरऑल फैक्टर हमको क्या देखना होता है, पहले देखो यहाँ पर रेवेन्यू देखनी होती है। रेवेन्यू देखो इसकी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे रेवेन्यू कम होती है, अगर स्थिर है तो भी अच्छा है, बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर रेवेन्यू कम होती जा रही है तो ये दिक्कत वाली बात है। दूसरा, उसमें से उसका प्रॉफिट भी कितना बचता है, रेवेन्यू है तो उसके प्रॉफिट कितना बचता है, और टोटली उसमें डिपेंड करता है नेटवर्थ, ठीक है। ये कितनी है, ये बढ़ रही है, ये अगर मान लो कि ये कम होती है तो यहाँ पर स्टॉक में बेचकर निकल जाना चाहिए, ठीक है। स्टॉक को बेचकर निकल जाना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं हम प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, तो ये एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है। अच्छी बात कैसे, तो उसको खुद को अपने स्टॉक पे विश्वास है, यकीन है कि हमारा स्टॉक है, हमारी कंपनी है वो बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा होल्डिंग उसी की है। दूसरी बुरी बात क्या है, तो बुरी बात ये भी हो सकती है कि कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो उस वजह से उन्हीं का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो वो भी हो सकता है। बाकी म्यूचुअल फंड में इसमें कम इन्वेस्टमेंट है तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। सिर्फ 4% का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड का इसमें। बाकी रिटेल का भी इन्वेस्टमेंट लो है, देखो 5% का, तो ये भी कोई बुरी बात है। यहाँ पर देखते FIS की बात करते हो तो यहाँ पर इसका 8% है और DIS की भी यहाँ पर 8% है। तो देखो यहाँ पर ऐसा कुछ है। बाकी ये लास्ट वीडियो हमारा था आज के, मतलब 1 से 2 दिन बाद वीडियो आएगा। बाकी देखो अच्छा खासा चल रहा है चैनल, कोई दिक्कत वाली अब बात नहीं है। जो पहले गलती हो चुकी थी अब एक भी प्रमोशन नहीं होगा, किसी भी ऐप का नाम नहीं होगा। मिलते एक और नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।